बंगला स्तोत्र शतनाम करते हैं तो उसमें 108 नामों का उच्चारण करते हैं। जब उस उच्चारण में उस नाम की व्याख्या होती है, यानी उनका नाम क्यों पड़ा। पीत वस्त्रधारी यानी उनको पीले रंग पसंद है। वो ब्रह्मास्त्र रूपिणी है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की उस नकारात्मक शक्ति को स्तंभित किया था, इसलिए उन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया। जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश जिस तूफान को नहीं रोक पा रहे थे, जो शक्ति है माँ की, उसको वो बड़े बड़े देव भी नहीं भेद पाते, इसलिए उन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया। तो 108 नाम यानी बंगला अष्टोत्तर शतनाम जब भी आप पढ़ते हो वो उनको बहुत प्रिय है, और ऐसा करने से उनके जो नाम लेने की जो उनकी ऊर्जा है वो हमारे जीवन में सभी प्रकार की चीजों को पूर्ण करती है, यानी संपूर्णता लाती है। तो पहली बात तो किसी भी अमावस्या, पूर्णमासी, नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली, दिवाली पर इसे शुरू किया जा सकता है। देखिए, बंगला अष्टोत्तर शतनाम शत्रु बाधा को समाप्त कर सकता है, लेकिन तब जब वो शत्रु आपसे द्वेष की भावना रखता हो। पहले तो बंगला अष्टोत्तर शतनाम आपके सभी जीवन के सभी कार्यों को बैलेंस कर देगा। इसे हर कोई पढ़ सकता है, रोज पढ़ सकता है। और अगर राजनेता वो इस वीडियो को देख रहा है तो वो तो मैं कहती हूँ रोज 100 बार पढ़ ले, आपका कोई भी शत्रु आपको तंग कर ही नहीं पाएगा, कोई भी कॉम्पिटिटर आपको कभी तंग नहीं कर सकता। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं द भावना शो। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माँ बगलामुखी को लेकर। इससे पहले भी हम माँ बगलामुखी को लेकर काफी सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, और जब भी हम माँ बगलामुखी को लेकर पॉडकास्ट करते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं ताकि आपकी जानकारियां बढ़े और आपकी भक्ति भी बढ़े। और फिलहाल बिना देरी के मैं आपको जोड़ूंगी एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल कोच, बगलामुखी साधक नितिशा मल्होत्रा जी के साथ। तो पहले श्री राधे प्रणाम। राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। कैसे है भावना जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। पॉडकास्ट में शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगी, जैसे कि आप हमेशा बात करती हैं, एक बार कैमरे की तरफ देखते हुए दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आज जो हम शक्ति की बात करने जा रहे हैं ना, वो ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, जिनकी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं उसको भेज सकते। और साथ ही साथ पूरे देश या विदेश, हर जगह, पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो जितने भी राजनेता है ना, इसी शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, माँ पीताम्बरा से, माँ बगलामुखी से जुड़ना चाहते हो और दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हो, तो ये समय बहुत उचित है उनसे जुड़ने का। शुरू करते हैं भावना जी। नितिशा जी, आज के पॉडकास्ट में हम जानना चाहेंगे माँ बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम के बारे में। देखिए, मैं जब भी माँ के बारे में बात करती हूँ ना, तो पहली बात तो मेरा मन पूरा भर चुका होता है। तो आज भी यही कंडीशन है कि मुझे पहले तो मैं उनसे शक्ति मांगना चाहती हूँ कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं, कि आप मुझे शक्ति दो और मैं आपके बारे में बात कर सकूं। क्योंकि अभी मेरा पूरा मन उनको सोच सोच के भर चुका है कि मैं इनके बारे में बात कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है, ऐसी माँ है। लोगों की भावना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे अभी वो ऐसे लग रहा है जैसे मैं उनसे गले चिपकी हुई हूँ, और जब गले लगी होती हूँ ना तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। तो जब मैं यहाँ आ रही थी तो पूरे रास्ते मुझे लग रहा था कि मुझे आज माँ पे बात करनी है, और पूरा रास्ता मुझे यही फील हो रहा था, या तो मैं एक ऐसी उसमें हूँ, या तो मैं उनसे गले लगी हूँ और मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलने वाला। शांत बिल्कुल मन है मेरा, और कुछ भी आज मेरे मन में चल नहीं रहा, ना कुछ दिमाग में जा रहा है। तो मैं उनसे इस समय बहुत टोटली कनेक्टेड हूँ और जो भी निकलेगा इस समय वो वही निकलवाएंगी, मुझे ये लगता है। यहाँ पे पूरी तरह से मैं कुछ नहीं बोलने वाली, जो भी वो चाहती हैं कि मेरे मुंह से निकले वही निकलेगा। अब बगला अष्टोत्तर शतनाम की बात करते हैं, जहां पर माँ के 108 नामों का वर्णन किया गया है। जब हम माँ को बुलाते हैं, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा, माँ ब्रह्मास्त्र रूपिणी, महाशक्तिशाली, तो जब हम माँ को देखते हैं तो माँ के एक तरफ गणेश जी है, जिसे हरिद्रा गणेश भी कहा जाता है, एक तरफ लक्ष्मी जी भी है और एक तरफ सरस्वती जी भी है। यानी जब माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी आपके जीवन में आती है तो वो लक्ष्मी का लक्ष्य यानी धन भी लेके आती है, वो सरस्वती की वाणी भी लेके आती है, वो पूरी तरह से आपके जीवन को बदलने के लिए आती है। और जितने भी साधक और साधिकाएं हैं वो ये बात मानेंगी कि माँ पीताम्बरा जब भी उनके जीवन में आई, उनके जीवन को बदल दिया। सिर्फ पैसे से नहीं कि मैं पैसे को मांग रही हूँ और माँ मुझे पैसा दे रही है, वो मुझे हर चीज दे रही है जो मुझे चाहिए, जो मेरे जीवन में जरूरत है।
तो आप जब भी माँ से जुड़ोगे ना, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दाम्पत्य सुख चाहिए। आपको वो हर चीज देंगी जो उनको लगता है कि उसके बच्चे के पास कम है। तो पहली बात, माँ के जो अष्टोत्तर शतनाम है वहां पे 108 नामों का जो उल्लेख है वो इतना प्यारा है, इतना मनोहर है कि अगर आप पूरा पढ़ेंगे, ओम ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बंगलामुखी चिचिर शक्तिर ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, तो आप जब पूरा पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि हर एक नाम आपको एक नई ऊर्जा से जोड़ रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो हमें जीवन में चाहिए। चाहे इंदिरा गांधी जी थी हमारी प्रधानमंत्री जी, या बड़े बड़े नेता, आज भी बड़े बड़े डायरेक्टर उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नेम फेम पैसा संपन्नता उनको चाहिए, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि मुझे आप पॉलिटिशियन बना दो, मुझे आप मंत्री बना दो, मुझे आप प्रधानमंत्री बना दो, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब आप किसी डिमांड के बिना उनसे जुड़ते हो तो फिर वो जो प्रेम होता है ना वो अलग होता है, क्योंकि हम में कोई डिमांड नहीं चल रही है कि मुझे ये चाहिए। उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए और वो मुझे वो दे रही है, क्योंकि उनसे मिलने के बाद तो मुझे वो सब मिल रहा है ना, इट मीन्स वो दे रही है। तो आप अगर एज अ चाइल्ड उनसे जुड़ते हो तो आपकी हर इच्छा वो पूरी करती है। बंगला अष्टोत्तर शतनाम पढ़ने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है। कोई भी इसका जाप कर सकता है, लेकिन शुद्धता के साथ, क्योंकि माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा पूरी तरह से शुद्धिकरण की देवी है। तो अगर आप अशुद्धि में पढ़ रहे हैं, आपके वस्त्र गंदे हैं, आपका मन और चित्त गंदा है, तो आप इनका पाठ मत करें, दूर रहें। क्योंकि माँ को स्तंभन शक्ति कहा गया, माँ को ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया। मतलब जब वो स्तंभन शक्ति है, मतलब वो किसी भी चीज को रोक सकती हैं, उनके पास कंट्रोल है नवग्रहों को रोकने का। और नवग्रह हमारे पूरे शरीर में काम कर रहे हैं, चाहे हमारी जीवा है, चाहे हमारे कदम है, चाहे हमारे हाथों का चलना है, चाहे हमारे दिमाग का चलना है। अब वो स्तंभन शक्ति जो हर चीज को रोक सकती है, स्तंभित कर सकती है। और बंगलामुखी को देखिए, उन्होंने शत्रु की जीवा पकड़ी है लेकिन काटी नहीं है, क्योंकि काटना जरूरी नहीं है, पकड़ना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब माँ हित करती है लेकिन अहित किसी का नहीं, अहित किसी का नहीं करती। और जो लोग अहित से जुड़ते हैं माँ के साथ, उनका अहित जरूर होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। क्या अगर मैं किसी द्वेष भावना से, किसी बदले की भावना से जुड़ी हूं, और वो बदले की भावना सिर्फ मेरे दिमाग में, मेरे साथ किसने बुरा नहीं किया, और मैं फिर भी द्वेष रख रही हूं, तो वो माँ आपके साथ ही बुरा करेगी। कैसे? आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको दिखाई पड़ती है, जो विजिबल है, जो प्रत्यक्ष है। ये एक ऐसी शक्ति है जो बिल्कुल चित्त के साथ काम कर रही होती है, चेतना के साथ काम कर रही होती है। यानी अगर मैं इस मंत्र का जाप करती हूँ, मैं बंगला अष्टोत्तर शतनाम पढ़ती हूँ, तो मेरा शत्रु सोच भी नहीं पाएगा मेरा बुरा, बोल भी नहीं पाएगा मेरे विरुद्ध, कदम भी नहीं रख पाएगा मेरे विरुद्ध। तो ये पूरी चेतना शक्ति है। ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने उसके खिलाफ अगर मंत्रों का जाप किया और मैं चाहती हूँ कि मेरे शत्रु का नाश हो, वो मर जाएगा या वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए इसे ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया है, कि इंसान दिख रहा है, आपका दुश्मन आपको दिख रहा है, लेकिन वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और अगर वो कुछ कर भी रहा है तो वो ऐसे निर्णय लेगा कि वो उसी के खिलाफ जाएंगे, आपके खिलाफ एक भी चीज नहीं होगी। इसे कहा गया ब्रह्मास्त्र रूपिणी, क्योंकि ऐसा ब्रह्मास्त्र जब वो चलता है तो दिखाई भी नहीं पड़ता, और लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है उन्हें समझ भी नहीं आता। यानी उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, वाणी कंट्रोल में नहीं रहती, उनके पैर कंट्रोल में नहीं रहते, और वो ऐसे कर्म करते हैं कि उनके साथ, खुद के साथ बुरा हो। तो आपको समझ में आया कि क्यों कहा गया उन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी? क्योंकि वो वध नहीं कर रही हैं, वो खत्म नहीं कर रही हैं, वो अंदर से चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और जब मैं किसी बुरे उसके साथ जुड़ती हूँ, भाव के साथ, तो वो पहले मेरे बुरे भाव का वध करेंगी, पहले वो मुझे स्तंभित करेंगी, पहले वो मेरा वध करेंगी। तो माँ को समझना बहुत जरूरी है। आजकल लोग क्या करते हैं, द्वेष में आके उसने मेरे साथ बुरा किया, माँ के साथ जुड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं। मैं कहती हूँ क्या चाहते हो आप? क्योंकि आपका सही या गलत आपके पिछले जन्मों को नहीं दिखा रहा है। भीष्म पितामह जी को भी तो यही लगा था कि आज मैं तीरों की शैया पे हूं, मेरे साथ गलत हुआ है। कृष्ण जी ने कहा जाओ पिछले जन्मों को देखो। 100 जन्म देखने पर भी उनको उत्तर नहीं मिला,
फिर वो 100वें जन्म के भी पीछे गए तो उनका उत्तर सामने आया। तो सही या गलत हम निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि ये किसके पास है निर्णय लेने की पूरी क्षमता? हमारे दंडाधिपति के पास, यानी यम जी के पास, शनि देव के पास, भैरव बाबा के पास। तो ये उनका कार्य क्षेत्र है। लेकिन माँ बगलामुखी या माँ पीताम्बरा का क्या कार्य क्षेत्र है कि जब ब्रह्मांड में भी ऐसा तूफान आया, ऐसा राक्षस आया जो हमारे विश्व के लिए, हमारे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक था, तो उन्होंने उसको स्तंभित कर दिया। तो जब हमारे जीवन में ऐसे तूफान आते हैं तो वो उनको भी स्तंभित कर देती हैं। अब बंगला अष्टोत्तर शतनाम कोई भी पढ़ सकता है और इसको सिद्ध करना सबसे आसान है, क्योंकि मंत्र सिद्धि के लिए आपको क्या चाहिए? 1.25 लाख बार, फिर उसके बाद 10 लाख, उसके बाद हम उसकी ऊर्जा को बढ़ाते मतलब जाते हैं। 36 अक्षरी मंत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। 36 अक्षरी मंत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया तो बहुत लंबी है। बीज मंत्र से शुरू होता है, उसके बाद बहुत से मंत्रों का पड़ाव चलता है और लोगों को लगता है सिर्फ बीज मंत्र ही तो है, लोगों को पता है, सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके साथ उनके गुरु का मंत्र, उनके गणेश का मंत्र, उनके भैरव का मंत्र, ये सब चलते हैं। मतलब देवी के आह्वान से पहले आपको प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करना पड़ेगा, और उसके बाद गुरु का, उसके बाद भैरव बाबा, क्योंकि बिना भैरव के कोई भी 10 महाशक्तियां आपसे कैसे जुड़ सकती हैं। अब ये 3 श्रृंखला में चला, फिर बीज मंत्र मिलता है, फिर 2 अक्षरी मंत्र मिलता है, फिर उसके बाद वो डबल होते जाते हैं। जब वो डबल हो रहे हैं तो बीज का जो पड़ाव है वो बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बीज मंत्र को 1.25 लाख बार चैंट कर रहे हो, आपका हो गया, तो अब आपको नेक्स्ट मंत्र भी 1.25 लाख बार करना है। तो जब आप सेकंड मंत्र पे जाते हो और उसको 1.25 लाख बार करते हो, तो वो जो बीज मंत्र है उसको छोड़ना नहीं है, वो भी 1.25 लाख चलेगा। फिर अब आप जब तीसरे मंत्र पे जाते हो तो अब वो तीनों मंत्र 1.25 लाख बार चल रहे हैं। तो कठिन परीक्षा बढ़ती जाती है। यानी अगर मैं आज 36 अक्षरी मंत्र पे हूं तो मैं ऐसे नहीं चली जाती हूँ। पहले मैं जाप शुरू करती हूँ गणेश मंत्र से, गुरु मंत्र से, फिर हमारे भैरव मंत्र से, फिर सभी मंत्रों का जाप। अगर मैं 108 माला वो कर रही हूँ तो मुझे उन सभी मंत्रों को 108 बार चैंट करना होता है, तब जाकर के मैं उस मंत्र तक जाती हूँ। तो भावना जी, आप सोच सकते हो कि नवरात्रों में या उस समय मेरा क्या हाल होता होगा। मुझे जब मेरे नवरात्रे समाप्त होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मंत्र की जो संकल्प शक्ति थी वो पूरी हुई। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेंटली आपको बहुत ऊर्जात्मक फील होता है, लेकिन फिजिकली आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हो। क्योंकि आपने कहा कि आप अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि महाविद्याओं का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले ही एक लाइन आ जाती है कि बिना गुरु दीक्षा के ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि बीज मंत्र जो है प्रभाव उसका नकारात्मक भी हो सकता है अगर गलत तरीके से करेंगे। बीज है, पौधा तो 36 अक्षरी मंत्र पेड़ है, तो बीज तो आपका पूरी तरह से बीज मंत्र आपकी जड़ से शुरू होगा। अब यहीं पे अगर गलती करी तो पेड़ वो कैसा होगा ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरु क्या करता है, गुरु आपको जब बीज मंत्र आप स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर जो पाप है, द्वेष है, उसको कंट्रोल कर देता है ताकि वो बीज पनप जाए और पेड़ बन जाए। अब जब मेरे अंदर ही द्वेष है, पाप है और मैं मंत्र कर रही हूँ तो क्या वो पनपेगा? नहीं, वो एक ऐसी ऊर्जा को देगा जो अहिंसात्मक होगी, जिसमें हिंसा भी हो सकती है, और वो हिंसा अपने परिवार से जुड़ेगी लोगों को, क्योंकि वो उग्र देवी है, वो शांत देवी नहीं है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बिना गुरु के कभी भी कोई 10 महाशक्तियों का मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने कहा अष्टोत्तर शतनाम कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ये बताइए कि इसकी विधि क्या होती है, समय क्या होता है, कौन से वस्त्र धारण करके करना चाहिए, कौन सा दिन विशेष होता है और कितनी बार करके इसको भी सिद्ध किया जा सकता है। तो जब हम बंगला अष्टोत्तर शतनाम करते हैं तो उसमें 108 नामों का उच्चारण करते हैं। पहली बात तो माँ को अपने नामों का उच्चारण बहुत पसंद है। दूसरा, जब उस उच्चारण में उस नाम की व्याख्या होती है, यानी उनका नाम क्यों पड़ा, पीत वस्त्रधारी यानी उनको पीले रंग पसंद है, वो ब्रह्मास्त्र रूपिणी है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की उस नकारात्मक शक्ति को स्तंभित किया था, इसलिए उन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया। दूसरा, जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश जिस तूफान को नहीं रोक पा रहे थे, जो शक्ति है माँ की, उसको वो बड़े बड़े देव भी नहीं भेद पाते, इसलिए उन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया।
चिचर शक्ति यानी आपकी जो चेतना शक्ति है उस पे पूरी तरह से कंट्रोल है माँ का। तो जब हम उनके माँ का नामों का व्याख्यान कर रहे हैं तो उनको कितना अच्छा लग रहा होगा कि मेरी तारीफ कितने अच्छे शब्दों में की जा रही है। तो 108 नाम यानी बंगला अष्टोत्तर शतनाम जब भी आप पढ़ते हो वो उनको बहुत प्रिय है, और ऐसा करने से उनके जो नाम लेने की जो उनकी ऊर्जा है वो हमारे जीवन में सभी प्रकार की चीजों को पूर्ण करती है, यानी संपूर्णता लाती है। यानी अगर हम बात करते हैं कि हमें धन चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें परिवार चाहिए, तो वो आपको उनके हर नाम में एक शक्ति जुड़ी हुई है जो आपको हर चीज दे सकती है। अब आपने जैसे कहा कि समय क्या होना चाहिए, तो पहली बात तो किसी भी अमावस्या, पूर्णमासी, नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली, दिवाली पर इसे शुरू किया जा सकता है। दूसरा, क्योंकि आप संकल्प शक्ति के साथ जुड़ रहे हो तो आप इसको संकल्प शक्ति के साथ ही जोड़ो, क्योंकि जब हम संकल्प लेके कोई भी काम करते हैं तो उसके साथ माँ सरस्वती भी जुड़ जाती है, तो संकल्प जरूर लीजिए। तीसरा, अगर आपको भाव आ रहा है, आज अमावस्या नहीं, आज पूर्णमासी नहीं है, आपने वीडियो देखा और आपको भाव आ रहा है कि क्या मैं ये पढ़ूं, तो आपको कोई भी दिन और मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाव आना ये किसी मुहूर्त और उसको देख के नहीं आता। तो अगर आपको भाव आ जाए आज माँ के साथ जुड़ने का, किसी भी समय आ जाए, ये वीडियो आपके पास कभी भी आए और आपको भाव आ जाए, आप उसी समय जुड़ जाओ, क्योंकि जब आपके भाव उनसे जुड़े होंगे ना, यानी वो पोर्टल जो आपके और उनके बीच का जो दरवाजा है वो कहीं ना कहीं खुला हुआ है, तो आप जुड़ जाओ। इसके लिए आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना, आप पढ़ के देखो। दूसरा, अगर इसे सिद्ध करने की बात की जाए तो इसे नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, होली की रात, बसंत पंचमी की रात इसे सिद्ध किया जा सकता है। समय रात्रिकालीन ही रहेगा। इनको जो बंगला जी के जितनी भी पूजा की प्रक्रिया है जो नियमवत लिखी हुई है उसको सुबह नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक अग्नि की तरह स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, और दिन का समय क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा, यानी वो भी अग्नि तत्व है। जब दो बार अग्नि तत्व मिलेंगे, यानी दो हाइड्रोजन बल्ब अगर मेरे ऊपर जला दिए जाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब रात्रिकालीन क्या होता है, चंद्रमा की ऊर्जा जो शीत है, जो शालीन है, जो निर्मल है, जो आपके मन के भाव को भी थोड़ा निर्मल कर देती है, उस समय जब आप उनके साथ जुड़ते हो तो वो बैलेंस हो जाता है। तो इसे कभी भी दिन में नहीं करना चाहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हो। तो अगर आपने शुरुआत कर दी और आपने इसको सिद्ध किया हुआ, फिर आप इसको किसी भी समय कर सकते हो, तो फिर आपको समय देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको रास्ते में कभी भी पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, आपने कहा कि संकल्प लेके आपको करना चाहिए, तो कई बार कमेंट में भी, आपके भी पिछले पॉडकास्ट में आया है कि संकल्प कैसे लेना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों को संकल्प कैसे लेना और चाहिए। आप ही से लोगों ने ये भी पूछा है कि संपुट क्या होता है। संपुट लगाना, देखिए संपुट की जो प्रोसेस है इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी पूरी जो तंत्र का जो नियमवत चैलेंज है वो करना पड़ता है। अब लोगों को लगता है तंत्र क्या है, ये अष्टोत्तर शतनाम में भी संपुट लगता नहीं लगता है संपुट। लेकिन आपको पहले तो क्लियर कर दूं, तंत्र का कोई मतलब ऐसा नहीं है, उसका कोई मीनिंग ऐसा नहीं है जिसे हम गलत वो ले जाए। तंत्र मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को क्रमबद्ध तरीके से करना, अपने शरीर यानी फिजिकल फॉर्म में करना, इसे तंत्र कहा जाता है। जब हम किसी भी विद्या, महाविद्या के संपुट को जोड़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, यानी उसको जो कीलित किया गया है शिव जी के द्वारा, अब हम उसकी कीज को खोल रहे हैं। लेकिन अष्टोत्तर शतनाम के लिए आपको कोई संपुट लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया। जब हम उनकी साधना में जाते हैं तो हमें संपुट लगाया जाता है, लेकिन वो भी आपको गुरु बताएगा कि वो कैसे लगाना है। संपुट लगाने की क्रिया श्री विद्या के साथ जुड़ी हुई है और उसमें बताया गया है, यानी जो देवी पुराण है उसमें उसका पूरा व्याख्यान मिलता है। लेकिन जब भी आप 10 महाविद्या के साथ जुड़ते हो तो गुरु आपको संपुट की पूरी क्रिया बताता है, जो कई बार चेंज होती है, क्योंकि वो जिस कुल से आ रहे हैं, वो श्री कुल से हैं, वो काली कुल से, तो वहां पे थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो जाती है। तो वो जिस कुल से आएंगे वहां पे प्रोसेस चेंज होगी। अब बंगला अष्टोत्तर शतनाम पढ़ने के लिए आपने कई चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। उनको पीला वस्त्र बहुत प्रिय है, तो आपके वस्त्र पीले होने चाहिए। रात्रि का समय होना चाहिए 10 बजे के बाद का,
तो 10 बजे के पहले आप नहीं कर सकते हो। 10 बजे के बाद का, अच्छा 10 बजे के बाद का समय क्यों आप लोग जानते हो कि 10 बजे के बाद जो ऐसे प्लैनेट हैं जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं जीवन में, वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे राहु केतु, शनि, 8 बजे के बाद शनि एक्टिवेट हो जाता है और 10 बजे के बाद राहु। और जो रात्रिकालीन पूजा है, यानी जो 12 बजे का आसपास का समय है, वो निश्चित काल है, वो मध्य रात्रि गिना जाता है। तो माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की रात्रिकालीन पूजा का विधान है। इनफैक्ट 10 महाविद्याओं में, चाहे श्री विद्या की भी बात की जाए तो भी रात्रिकालीन ही लिखा गया है उनको भी। 10 महाविद्याएं पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने के कारण रात्रिकालीन उसका वो मिलता है। लेकिन श्री विद्या, चूंकि हम उसको धन के लिए करते हैं तो उनको हम सुबह भी जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो विद्या है, ये पूरी तरह से उग्र होने के कारण हमको रात्रिकालीन इस विद्या को जाप करना पड़ता है। अब आपको कमरे का ध्यान रखना है कि कमरा साफ हो, और अगर पीले रंग हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीले रंग की ऊर्जा पूरी तरह से आपकी ऊर्जाओं को पॉजिटिव करती है। जो येलो कलर है वो मन में शांति को लाता है और एनर्जी को एक तरह से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है। यानी अगर आप संत की उसकी प्रक्रिया में जाते हैं तो भगवा कलर में आपने देखा होगा, लेकिन कुछ संतों को आपने पीले कलर में भी देखा होगा। वो कैटेगरीज हैं कि जब आप किसी भी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जब आपको ऊर्जा चाहिए और आप ऊर्जा से जुड़ रहे हो, तो आप पीले वस्त्रों में होते हो। जब आप ऊर्जाओं से जुड़ जाते हो, अब आपकी ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, तो आप भगवा कलर में आ जाते हो। तो जो पीले रंग का इस्तेमाल है वो ऊर्जाओं को जोड़ता है, पूरी तरह से जोड़ने के साथ साथ उसको फैलाता भी है। तो पीले रंग का इस्तेमाल अपने कमरे में भी करिए, और 365 दिन एक उपाय जरूर कर लीजिए। इससे आपके घर पे जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस रहेंगी और आपके शरीर की ऊर्जा भी बैलेंस रहेगी। तो कपूर लीजिए, उसको देसी घी में, गाय के देसी घी में जरा सा डिप करिए, या फिर कपूर किसी मिट्टी के बर्तन में रख के गाय का देसी घी डाला, ऊपर से पीली सरसों और एक चुटकी हल्दी डेली अपने घर में जलानी शुरू कर दीजिए। ये जब आप धुनी अपने उसी स्थान पर बैठ के करोगे जिस स्थान पर बैठकर आप पूजा करते हो, मंगला अष्टोत्तर शतनाम कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पूरी की पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो जब मैं साधना शुरू करती हूँ, जो डेली मेरी नित्यक्रम पूजा है, मतलब घर से नेगेटिव एनर्जी निकलने लगेगी। हाँ, उसी समय सबसे पहले बैठते ही, क्योंकि अब मुझे अपने चार्जिंग करनी है ना अपने आसन को। मेरे आसन को मेरी मेड ने भी छुआ होगा, किसी और ने भी छुआ होगा, मेरी मेड ने उसको झाड़ा भी होगा, है ना। तो अब क्या है, उस आसन के ऊपर मेरे और लोगों का भी एनर्जी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो गई होगी। तो मैं अपने आसन को भी तो चार्ज करूंगी अपने लिए, अपने कमरे को भी तो चार्ज करूंगी, अपनी हर चीज को चार्ज करूंगी। तो उसके लिए पीली सरसों कपूर में जरूर जलाइए, पर डे जलाइए। इससे आपके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र का भय खत्म हो जाएगा, आपको भी नजर लगनी बंद हो जाएगी, आपकी पूरी ऊर्जा ही एक्टिवेट रहेगी। अब मेरा आसन चार्ज हो गया, मेरी जो पूजा की स्थली है, जो मेरा जगह है, वो पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब मैंने एक देसी घी का दीपक जलाया और एक सरसों के तेल का जलाया। तो देसी घी का दीपक मेरे राइट हैंड साइड रहता है और सरसों के तेल का मेरे लेफ्ट हैंड साइड रहता है। ये क्यों, सरसों के तेल का क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में भी तो कुछ दुख होगा, कुछ दुश्मन होंगे, कुछ लोन्स होंगे। वो पैसे का लोन नहीं हो सकता, वो बहुत से ऋण हो सकते हैं। तो सरसों के तेल का क्यों चलाया जाता है? जो आपके जीवन के पाप कर्मास है उसके लिए सरसों के तेल का, और जो पुण्य कर्मास है उसके लिए देसी घी का। तो जो पुण्य कर्मास है वो बढ़ेगा, और सरसों के तेल का दीपक जो मेरे पाप कर्मास है उनको कम करेगा। देखिए, कर्म किसी के काटे नहीं जा सकते, ये तो आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूं। तो भोगना ही पड़ता है, भोगना पड़ता है। लेकिन कैसे? रो रो के या खुश रह के? क्वेश्चन ये आता है। कुछ लोग अपने कर्मों को रो रो के भोगते हैं, परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं और भगवान से कहते हैं बस। और कुछ लोग कहते हैं आई एम हैप्पी, मैं ठीक हूं, जो भी हुआ उसने मुझे कुछ लेसन दिया, उसने मुझे कुछ सिखाया, अब मेरा मन शांत है। तो मैं जब उस प्रोसेस से गुजरती हूँ तो रोती मैं भी हूँ, चिल्लाती मैं भी हूँ, लेकिन मैं बाद में कंप्लेन नहीं करती हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी कंप्लेन सिर्फ उस प्रोसेस के बीच में रहती है, क्योंकि आपके साथ जब बुरा होता तो आप चिल्लाते हो, उसके बाद मैं कहती हूँ सब ठीक था, आज मैं उस चीज से निकल आई हूं और सब ठीक हो गया। इट मीन्स माता रानी की कृपा है। और जो लोग शक्ति से नहीं जुड़े वो लोग कंप्लेन ही करते हैं।
तो ये फर्क है एक साधक में और एक नॉर्मल इंसान में। जब आप साधना से जुड़ोगे ना, आपकी कंप्लेनिंग बंद हो जाएगी। आपने संकल्प के बारे में अभी बताया नहीं, मैं चाहूंगी कि थोड़ा वो भी एक्सप्लेन कर दें। तो अब हमने देसी घी का दीपक जलाया और सरसों के तेल का दीपक जलाया। माँ को मैं चंदन का तिलक करूंगी, हल्दी का तिलक करूंगी, और खुद को भी तिलक करके बैठना जरूरी होता है। तो संपुट लगाने से पहले खुद का भी तिलक जरूरी है। आप बिना तिलक के आप भी पूजा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब हम तिलक को वो करते हैं तो एक पार्ट उनका होता है, एक पार्ट हमारा होता है। तो मैंने चंदन का लगाया, हल्दी का लगाया, जो भी तिलक मेरा है वो। फिर आप अपने हाथों को धोइए, साफ करिए, फिर उनको तिलक विलक करके फूल वगैरह माला वगैरह आपने चढ़ा दिए। अब उनके सामने भोग जरूर रखिए। तो जो पीला होना चाहिए, केले हैं, पीले बेसन के लड्डू हैं, पीले बेसन का हलवा है, पीले चावल है, जो भी आप उनको भोग लगाए। अब अपने राइट हैंड साइड में आपने जल लेना है, एक सिक्का लेना है, चावल लेने हैं और कुछ फूल ले लेने हैं, और माता का ध्यान करते हुए कि मैं आपका ये चीज का व्रत कर रहा हूँ, इतने दिनों का कर रहा हूँ, इतने समय का कर रहा हूँ, मतलब इस समय से इस समय के बीच ही मेरी पूजा होगी, और इसलिए कर रहा हूं कि आपको पाना चाहता हूं, आपकी भक्ति पाना चाहता हूं, या मेरी कोर्ट कचहरी है, या फिर मेरा शत्रु मुझे बहुत तंग कर रहा है। जो भी आपका मनोभाव है आपने उसको बोला और माता को वो चढ़ा दी। ये होता है आपका सिंपल संकल्प लेना। इसमें आपने कोई संस्कृत की भाषा का प्रयोग नहीं करना, लेकिन आपने उनको सब चीजें क्लियर करनी है। मैं इतने बजे से इतने बजे तक बैठूंगा, मैं इतना पाठ करूंगा, मेरा आसन पीला रहेगा, मेरे वस्त्र पीले रहेंगे, और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माँ कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है कि आपके लिए हमेशा एक्टिव है। आपने जब बुलाया वो आ गई। वो तो सिद्धि करने के बाद होता है। तो अभी आपने टाइम निर्धारित कर लिया, तो माँ को पता है मेरा बेटा वेट कर रहा है, तो मुझे अब वहां जाना है। तो जब आप संकल्प ले लेते हो ना, तो आप उनके साथ एक टाइम बॉन्ड से भी जुड़ जाते हो, तो वो शक्ति आपके पास जरूर आती है। कहा जाता है ना, जहां रामचरितमानस पढ़ी जा रही हो वहां हनुमान जी अपने आप होते हैं। बस ऐसे ही जहां पे माँ की शक्ति से आप जुड़ना चाहते हो ना, वहां माँ पहुंचेगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। और आपने जो संकल्प लिया कि आज मैं इतना पाठ करूंगा, उस पाठ को आपने कम नहीं करना है, ना ज्यादा करना है। अच्छा, बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें माँ के अलग अलग नामों का वर्णन है, यानी कि आप अलग अलग नामों से माँ का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। तो क्या कोई इसमें ऐसे विशेष विशेष और भी नाम है जिनको लोग किसी साधना में जिनका इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं? देखिए, अब जैसे हम माँ की ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी के ब्रह्मास्त्र चक्र को पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग नाम आ जाते हैं। अष्टोत्तर शतनाम में पूरे ऐसे नाम हैं जो एक जीवन, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ साधक कर सकता है। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, इसमें धन की पूरी वो आती है। इसमें धन के जो अध्यक्ष है यक्ष जी का, उसकी भी वो आती है। इसमें पूरे परिवार, इसमें पावर, ताकत, हर चीज आती है। अगर आपने इसको पढ़ा हो कभी या सुना हो, तो इसमें जीवन का हर पहलू ले लिया गया है। जबकि जो माँ के और जो चीजें, उनकी ऊर्जाएं बढ़ रही हैं, लेकिन फिर वो पर्टिकुलर चीजों के लिए काम करेंगी, वो आपके पूरे परिवार पर काम नहीं करेंगी। अगर मैं अपने पूरे दाम्पत्य जीवन का आज त्याग कर दूं और मैं सिर्फ माँ की उसमें बन जाऊं, तो मैं उनकी और चीजों के साथ जुड़ सकती हूँ, जैसे ब्रह्मास्त्र, जो उनका जो ब्रह्मास्त्र पाठ है उसके साथ जुड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं दाम्पत्य जीवन में हूँ और मैं ब्रह्मास्त्र पाठ के साथ जुड़ जाती हूँ, तो इसका सबसे माइनस इफेक्ट मेरे दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना कोई भी पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। अब ये क्लियर है कि बगला अष्टोत्तर शतनाम सब कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके जीवन में नहीं आए। साल के 365 दिनों में कितने दिन आप जाप करती है माँ बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम का? नहीं, अष्टोत्तर शतनाम मैं डेली करती हूँ, एक बार डेली, इसमें कोई वो नहीं है, वो मैं डेली करती हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि इसका उच्चारण किया जा सकता है, संकल्प लेके किया जा सकता है, एक विधि विधान आपने बताया कैसे करना है, आपने भी बताया कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसका भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है इसके अंदर। नुकसान कोई भी नहीं है, लेकिन आपने कहा ना कि अगर कोई किसी के अहित के लिए कर रहा है तो उसका जरूर नुकसान। तो देखिए, बगला अष्टोत्तर शतनाम शत्रु बाधा को समाप्त कर सकता है, लेकिन तब जब वो शत्रु आपसे द्वेष की भावना रखता हो। मेरे अंदर ही द्वेष की भावना है, तो मेरा शत्रु किस बात का? तो आपका वो कोई काम नहीं कर सकता। तो सोच लीजिएगा कि आप किस लिए करने जा रहे हो। पहले तो बगला अष्टोत्तर शतनाम आपके सभी जीवन के सभी कार्यों को बैलेंस कर देगा। इसे हर कोई पढ़ सकता है, रोज पढ़ सकता है। और अगर राजनेता कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो वो तो मैं कहती हूँ रोज 100 बार पढ़ ले। आपका कोई भी शत्रु आपको तंग कर ही नहीं पाएगा, कोई भी कॉम्पिटिटर आपको कभी तंग नहीं कर सकता। करियर में भी बहुत जरूरत रहती है, बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि वहां पे भी पॉलिटिशियन ही है सब लोग।
अच्छा, काम आप कहीं भी कर लीजिए, घर से बाहर निकल के राजनीति हर जगह शुरू हो जाती है। राजनीति हर फील्ड में है। मुझे लगता था कि एस्ट्रोलॉजर्स में तो राजनीति नहीं होगी, क्योंकि वो तो समझदार होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं डर है हमारे अंदर डर नहीं है भगवान को लेकर के हम, लेकिन भगवान पे विश्वास करते हैं कि हमें बुरा नहीं करना है, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं बुरा नहीं कर सकती। मैं सोच के भी डर जाऊंगी कि मैं किसी का बुरा कैसे सोच रही हूँ, नहीं तो वो मेरे से दूर हो जाएंगी। तो मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी में भी है, पॉलिटिक्स तो यहाँ पे भी है। कोई भी फील्ड हो, ये तो देखा जाता है कि जहां आप उठते हुए नजर लेकिन आते मुझे हैं तो लगता है कि सामने वाले जब को आप बुरा लगता ही है। ग्रहों से जुड़ते हो ना, तो आपको इससे अपने अंदर एक डर पैदा कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह हमें समझाना क्या चाहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे चलो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जब जैसा मैं हूं उसके अपोजिट चलोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ कहूंगा। जैसे सूर्य, अब अगला साल सूर्य का आ रहा है, सूर्य क्या कह रहा है कि डिसिप्लिन में रहो। सूर्य यही कहता है, मैं डिसिप्लिन में हूँ, सर्दी गर्मी बारिश मैं तो आ रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बीज अंकुरित हो रहा है। अब लोग क्या है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो अगला साल उनके लिए बहुत भारी है। सूर्य क्या है, सूर्य पूरी तरह से शासन है और साथ ही साथ न्याय से जुड़ा हुआ है। उसके पुत्र न्याय के देवता है शनि महाराज, और सूर्य को भी झूठ नहीं पसंद, फरेब नहीं पसंद। तो अगले साल फरेबी सब डाउन मारने वाले हैं, और जो जितने भी स्वच्छ दिल के इंसान है वो आगे आने वाले हैं। अच्छा, आप जब शतनाम पाठ करती हैं तो उसका उच्चारण किस तरीके से शुरू होता है? ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बंगलामुखी चचिर शक्तिर ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाशक्ति महाविद्या श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी। ऐसे ही है। मैं गाने लगी तो मैं उस पर पूरी तरह वो हो जाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ अगर क्या अनुमति होती है इसे सुनाने की, तो जो दर्शक देख रहे हैं तो शायद वो कनेक्ट और कर नहीं, पाएं। इसके लिए मुझे अपने गुरु से पूरी तरह से वो लेनी मतलब संकल्प पड़ेगी। लेके बैठना पड़ेगा आपको। संकल्प लेके नहीं, अनुमति लेनी पड़ेगी अपने गुरु से कि मैं इसको सोशल मीडिया पे गा सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊं सिर्फ गाते हुए और लोगों के लिए आसान हो जाए, पर मुझे अनुमति नहीं मिली, तो मैं अभी तक नहीं। लेकिन आप लोगों ने सुन लिया ना कि इसके जो लिरिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो घर में भी अगर आप किचन में भी काम कर रहे हैं या नॉर्मल में भी तो सुन तो सकते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ आप नहीं पढ़ सकते तो सुन लो आप, लेकिन सुनने से भावना जी होता क्या है, अभी आप सुन रहे हो, फोन की घंटी बजी या किसी ने आवाज मारी तो आपका ध्यान जाएगा, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए माइंड। अब माँ के एक दो नाम बीच से मिस हो गए तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं जब पूजा में बैठती हूँ, जब मैं उसे पढ़ती हूँ, फिर सबको पता है कि इसको आवाज देनी नहीं है, इसका फोन नहीं उठेगा, तो वो नहीं उठेगा। वैसे भी रात को 10-11 बजे के बाद आपको कोई फोन करता ही नहीं है। हम लोग घर में जब काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अमूमन लोग सॉन्ग चला लेते हैं या कोई गीत चला लेते हैं, कोई भक्ति गीत चला लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि आप लोग हैं या और भी एस्ट्रोलॉजर या साधक आते हैं तो उनके मुखवाणी से मैं हमेशा सुनती हूँ कि ललिता सहस्त्र नाम के उच्चारण को जो है आप सुन लीजिए, कम से कम अगर आप संस्कृत को नहीं उच्चारण कर सकते तो सुनने से उसका फायदा। देखिए, मैं सुनने के लिए उनको फायदा बोलूंगी जिनके पास बिल्कुल समय नहीं और शरीर नहीं है, जो लोग बिल्कुल बेड रिडन है उनको सुनने के लिए बोलूंगी। जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो बहुत परेशानी से अपने घर को चला रहे हैं, उनके लिए बोलूंगी। लेकिन जब आपके पास किटी में जाने का समय है, जब आपको मॉल्स घूमने का समय है, फिर आप ये कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये गलत है। आप किसको बुद्धू बना रहे हो? आप भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये भी हमारा कर्म है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इस चीज को कैसे लेती हूँ, ये भी एक कर्म है। कि अगर रात को 3 बजे मैं पूजा करने उठ रही हूँ, 3:30 बजे, तो मुझे पता है इस समय मुझे कोई तंग नहीं करेगा, तभी मैंने वो टाइम रखा। नहीं तो मैं टाइम शाम का रख लेती, फिर पूरा टाइम फोन बजता और मेरा ध्यान वो हो जाता। मैं कहती हूँ आप फोन से भी पढ़ो, लेकिन फोन में क्या होता है कि नोटिफिकेशन आएगा, फोन बजेगा, तो समय ऐसा लो कि अगर मैं फोन से भी पढ़ रही हूँ या फोन से भी सुन रही हूँ तो उस समय नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा, उस समय कोई कॉल तो नहीं आ रही। दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे किचन में भी कर रहे हो, अब हम लोग कई भजन हमें याद रहते हैं, है ना, तो हम लोग किचन में काम करते करते भजन गाते हैं, लेकिन भजन के लिरिक्स नहीं बीच में ब्रेक होती, वो चलती रहती है। जैसे अगर आप कभी मंत्र की साधना में जाओ तो आप सुबह उठो, दिन में या कभी भी मंत्र चलता रहेगा। अब जैसे मैं कुंडली देखती हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरा बेटा सो जाएगा ना, क्या मुझे कई बार उठाएगा, मम्मी मत देखो कुंडली, क्या बोल रहे हो, मतलब मैं पूरा नींद में भी सिर्फ ग्रहों की बात करती हूँ। तो मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं किसकी किसकी कुंडली देख रहे हैं। अब आप ग्रहों की चर्चा कर रही हैं और माँ विद्याओं की बात कर रही है और माँ बगलामुखी की बात कर रही है, वो भी कलयुग की देवी कही जाती है, शत्रुनाशिनी कही जाती है। मैं तो आपसे समझना चाहूंगी कि नया साल नजदीक है
सूर्य का साल आप बता रही है, जिनको मौका मिलेगा वो चमकेंगे, और जिन्होंने नुकसान किया है किसी का, जिन्होंने बुरे कर्म कर रखे हैं वो जाने वाले हैं, जिनके अंदर द्वेष है वो जाने वाले हैं, और जिनके अंदर मिठास है, सत्यता है, जो लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं, जो लोग कहीं ना कहीं भगवान से प्यार करते हैं, वो लोग उभरने वाले। अच्छा, लेकिन माँ बगलामुखी से इससे कनेक्ट करते हुए जरा हमें समझाइए कि कैसे कोर्ट केस, बंधन योग, क्योंकि कहा जाता है जेल जाने के भी कई लोगों के योग होते हैं राशि के अंदर, और ऐसे भी कहते हैं कि अभी जैसे मैंने भी आपसे पूछा कि कोर्ट केस जिनके ऊपर झूठे हैं, खासकर कहते हैं कि माँ झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती, माँ झूठ नहीं ठीक है, बर्दाश्त तो कर सकती। उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है अगर वो माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं? पहली बात तो अगर वो सच में सच्चे हैं, अगर उन्होंने गलती नहीं करी और उनपे कोई झूठा आरोप लगा है, अगर सच में उन्होंने माँ के साथ जुड़े हुए और उनके शत्रु उनको सच में तंग कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके आसपास के लोग उनकी बैक बिचिंग करते हैं, बुराई करते हैं, उनका कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो ये साल सूर्य का साल है। और सूर्य, क्योंकि नवग्रहों की गति और मति माँ के हाथ में, तो जब हम कहते हैं कि माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी नवग्रहों की गति और मति दोनों को हाथ में पकड़ के बैठी है, यानी अगर वो चाहे तो आप 10वें ग्रह बन के नवग्रहों की श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। ये पिछले पॉडकास्ट में भी आपने बताया था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है भावना जी, कि ये देवी पुराण में मेंशन है कि माँ अगर चाहे तो आपको 10वां ग्रह बना सकती है। इट मीन्स ये बहुत बड़ी बात है, और अगर खोज की जा रही है विज्ञान में, तो बहुत से ऐसे ग्रह आने वाले समय में सामने आएंगे जो हमारे मानव जीवन पर भी अपना असर डाल रहे होंगे, जैसे नवग्रह डाल रहे हैं। तो अभी तो नवग्रहों की एक वो हुई है रिसर्च, अब आगे और ग्रहों की रिसर्च भी हो सकती है ना, क्योंकि अगर देवी पुराण में लिखा है कि 10वां ग्रह बन सकता है कोई माँ की शक्ति से, माँ की ऊर्जा से जुड़ के, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर 2026 की बात करें तो सूर्य क्या है, सूर्य को भी बुराई, गंदगी, किसी का बुरा चाहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो राजा है, वो किंग है, ये मैं मानती हूँ कि शासन में बने रहने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन शासन में बने रहने के लिए कूटनीति में और राजनीति में बहुत फर्क है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र। तो अगर आप कूटनीति, राजनीति को अच्छे से पढ़ो, और जो आज के राजनेता या जो आज के लोग कर रहे हैं, या जो आज के जॉब्स में, आपकी कंपनियों में हो रहा है, वो षड्यंत्र है, वो राजनीति नहीं है, वो कूटनीति नहीं है, वो षड्यंत्र है, अहित करने का है। आपको ये कहा जाता है आप अपना आगे बढ़ो, आप किसी को पीछे मत करो, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप में नॉलेज है, आप में ज्ञान है, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे पता है मैं किसी काबिल का नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसको पीछे करके मैं आगे हो सकता हूँ। लोग लल्लो चप्पो करके, दूसरों की बुराई करके, दूसरों के ऐसी ऐसी चीजें निकाल के आगे बढ़ जाते हैं कि हमें लगता है इससे क्या मतलब है, किसी की पर्सनल लाइफ से, किसी के इंसान के प्रोफेशनल में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो अगले साल ऐसे झूठे लोग, ऐसे बेकार के लोग जिनके पास ज्ञान नहीं, उनका जो नकाब है वो हटने वाला है। मतलब डबल फेसेस वाले लोगों तो पूरी तरह से, अगर कलयुग की देवी माँ पीताम्बरा को कुछ लोगों ने कहा, वैसे तो मैं कहूंगी माँ पीताम्बरा हर युग में देवी है। चाहे वो सतयुग है, जब ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा करी और वो आई और उस तूफान को उन्होंने रोका, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, माँ पीताम्बरा की पूजा हर युग में होगी, और जैसे जैसे युग बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा होगी। और आज हम क्या देख रहे हैं कि 10 महाशक्तियों में जो सबसे ज्यादा पूजा हो रही है वो माँ पीताम्बरा की हो रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकती, ना होने दूंगी, इसलिए लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं, इसलिए उनके साथ लोग डरते कम है कि अगर मैं सही हूं, इफ आई एम राइट, तो माँ मेरे साथ बुरा नहीं कर सकती। तो आज लोगों में कमी क्या है? विश्वास की, प्यार की। माँ वो दे देती है अपने बच्चे को, वो प्यार दे देती है, वो विश्वास दे देती है कि मैं बैठी हूं ना, तू परेशान मत हो, इसलिए लोग ज्यादा जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप में भी विश्वास की और प्यार की कमी है तो माँ से जुड़ जाओ, आपको वो सब कुछ दे देगा। अच्छा, लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, मैं थोड़ा सा इस समस्याओं की तरफ चलती हूँ लेकर। आपने तो बता दिया कि 2026 में अगर उपासना करते हैं तो सूर्य का साल है और बुरे लोगों का अंत है, तो माँ बगलामुखी उसका रिजल्ट जरूर देगी। लेकिन जैसे कई लोग जिनके पैसे फंस जाते हैं,
पैसे नहीं निकल पाते हैं, जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिनके ऊपर झूठे कोर्ट केस लग जाते हैं, जिनके ऊपर कानूनी दांवपेच गलत तरीके से खेल दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हित के अनुसार चीजें करना चाहता है। और या फिर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि बंधन योग की संभावना बनती है, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा भी था। तो ऐसे में उन लोगों के लिए रेमेडीज क्या है, खासकर अगर बगला अष्टोत्तर शतनाम से हम कनेक्ट करें? तो भावना जी, जैसे कि आप पूछ रहे हो रेमेडीज क्या रहेंगी, स्पेशली जिनके ऊपर झूठे कोर्ट के चार्जेस चल रहे हैं, उससे पहले जो लोग सच में माँ बगलामुखी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो देखिए नया साल शुरू होते ही मकर संक्रांति आएगी, फिर बसंत पंचमी आएगी, उसके बाद होली, अक्षय तृतीया, बहुत से त्योहार आएंगे। लेकिन पूरे साल में जो पर्व पड़ रहे हैं ना, वो बहुत विशेष सहयोग के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगला साल पूरी तरह से नई ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है। तो अगर आप माँ बगलामुखी की किसी भी उपासना, किसी साधना के साथ जुड़ना चाहते हो, तो एक मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ रहेगा। उसके बाद बसंत पंचमी, क्योंकि वो गुप्त नवरात्रों में आती है, तो उसकी प्रतिप्रदा तिथि भी आपके लिए शुभ रहेगी। लेकिन बसंत पंचमी बेहद शुभ रहने वाली है, क्योंकि माँ सरस्वती से भी पीला रंग जुड़ा हुआ है। उनको भी पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला भोजन बहुत प्रिय है। उस दिन से अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा शुरू करते हैं, तो आपके नवग्रह शांत हो जाते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि मेरा राहु केतु मुझे बहुत तंग कर रहा है, क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी है आप पे, तो बिना शनि मंगल राहु केतु के नहीं हो सकती। इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल भी खराब है, शनि भी खराब है, राहु भी खराब है। अब आप पे झूठा आरोप लगा, झूठा केस लगा है। मैं आपको सच बोल रही हूँ, आप अपने घर में डेली कपूर देसी घी में डिप करके पीली सरसों जलाना शुरू कर दो। पहली बात तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जाएगी, और जो आपके अंदर नकारात्मक चीजें वो भी दूर चली जाएंगी, क्योंकि प्लैनेट तब तक खराब नहीं होते जब तक हम नकारात्मक नहीं होते। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारे प्लैनेट खराब नहीं हो सकते। तो हमने कोई गलती करी है तभी हमारा ग्रह खराब हुआ है। अगर आप पे कोर्ट केस हो गया है, अब आप बचना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो किसी गुरु को साध लो, और जो माँ के जो अष्टोत्तर शतनाम के साथ साथ जो 36 मंत्र है उस तक पहुंचो। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे अपने मंत्र की श्रृंखला में, वो कोर्ट केस खुद ही आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा, और अगर आपको गुरु मिल गया तो समझ जाओ कि इस प्रॉब्लम से आप बाहर आने वाले हो, क्योंकि गुरु किसी को इतना इजीली मिल नहीं सकता। दूसरा, अगर आप पे कर्ज बहुत है, देखिए कर्ज क्यों बहुत है कि अगर मेरे अंदर इच्छाएं बहुत है और मैं उन इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ तो मैं कर्ज लेती हूँ। इसमें माँ आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि अगर मेरी इच्छाएं बहुत हैं और मेरे नवग्रह मेरी इच्छाओं के नीचे जा रहे हैं, तो नवग्रह तो मेरे से रुष्ट होंगे ही होंगे। गीता में भी भगवान कृष्ण ने क्या समझाया है, क्योंकि जो माँ पीताम्बरा है वो विष्णु जी की ही ऊर्जा है। विष्णु जी ने ही उनको तपस्या से अपने जीवन में लाए थे। वो पूरे ब्रह्मांड में तब उनका प्राकट्य हुआ जब विष्णु जी ने उनकी उपासना करी हजारों साल। तो वो विष्णु जी की ऊर्जा से भी जुड़ी हुई हैं। वो है तो देवी माँ पार्वती सती का रूप, लेकिन वो विष्णु ऊर्जा से भी जुड़ी है, वो शिव ऊर्जा से भी जुड़ी है, वो ब्रह्मा की ऊर्जा से भी जुड़ी है। तो अगर आप अपने कर्जों को खत्म करना चाहते हैं, जो कि सच में गलती से आप पे हो गए हैं, अपने कारभार को संभालते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए गलती से चढ़ गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बंगला अष्टोत्तर शतनाम को, जो हमारी कोई भी जो दुर्गा आती है, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो चाहे वो नॉर्मल नवरात्रि हो, उसमें आप जो 9 दिन रहते हैं, 9 डेज, 10वें दिन हवन होता है जिस दिन दशमी तिथि होती है। 9 डेज के 9 डेज उसको 11,000 बार जाप कर लो, 11,000 टाइम्स। आपका बंगला अष्टोत्तर शतनाम पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा और आपके ऋण उतरने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक उपाय करो, मंगलवार के मंगलवार आप जो पीली चीजें हैं, जैसे 12 बेसन के लड्डू, 12 केले, 12 अंक क्यों, हमारे भाव जो होते हैं वो 12 होते हैं हमारी कुंडली में, और 12 नंबर जो 12वां भाव है, जो 12वीं राशि है, वो ही ऋण की राशि है। इसलिए अगर आप 12 बेसन के लड्डू, 12 केले हनुमान जी को पीताम्बरा मंदिर में चढ़ाने लग जाओ हर मंगलवार के मंगलवार, तो आपके जो ऋण है वो उतर जाएंगे। बहुत आसान उपाय है। दूसरा, माँ पीताम्बरा के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो बृहस्पतिवार, मंगलवार और शनिवार। कई लोग कहते हैं माँ का दिन शनिवार है, कई लोग कहते हैं वीरवार है, बृहस्पतिवार है, कई लोग कहते हैं मंगलवार है। देखिए, वैसे माँ का दिन बृहस्पतिवार ही है, लेकिन शनिवार के साथ क्यों जोड़ा है, क्योंकि माँ 8वीं महाविद्या है, तो शनि के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल, और सिर्फ शनि पे नहीं है, राहु केतु पे भी उसका पूरा कंट्रोल है।
इसलिए उनको शनि से भी जोड़ा गया है, क्योंकि राहु केतु का समय कब एक्टिव होता है? शनिवार के दिन। सबसे ज्यादा राहु एक्टिवेट होता है शनिवार के दिन और केतु एक्टिवेट होता है बृहस्पतिवार के दिन। और मंगल से क्यों? क्योंकि जब हमारी कुंडली में मंगल कमजोर हो जाता है तो हम पे जादू टोना होने के सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं चंद्रमा कमजोर है इसलिए जादू टोना होगा। चंद्रमा कमजोर है जादू टोना होगा, ये बात सही है, लेकिन अगर मंगल भी कमजोर हो गया तो वो जादू टोने से आप बच ही नहीं सकते। सिर्फ चंद्रमा के कमजोर होने से जादू टोना होगा, लेकिन उसका असर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ग्रह गए, चंद्रमा और मंगल, तो आपको जादू टोने से कोई नहीं बचा सकता। तो मंगल यानी जो मंगल की ऊर्जा जब नकारात्मक होती है तो माँ बगलामुखी मंगल की ऊर्जा को भी बैलेंस कर देती है, इसलिए मंगलवार को भी उनको पूजा जाता है। अब लोगों को समझ में आया कि नव ग्रहों को कैसे कहा गया है कि उनकी गति और मति माँ के हाथ में है, इसीलिए कहा गया है। अब अगला साल किसका आ रहा है? सूर्य का साल आ रहा है, यानी नवग्रहों के राजा का साल आ रहा है, यानी माँ के हाथ में सूर्य का भी पूरा कंट्रोल है। क्योंकि जब माँ की प्रकट हुआ तो जो माँ को तेज, जो माँ के पास जो पूरी तेज जो अग्नि ऊर्जा है वो सूर्य देवता ने दी थी। माँ का प्रकट्य सिर्फ ऐसे नहीं हुआ, जहां पे सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा दी, तब माँ का प्रकट्य हुआ था। तो सूर्य देवता का पूरा जो तेज का कंट्रोल है वो माँ के पास है। यानी नेक्स्ट ईयर जो लोग पापी हैं, जो लोग गलतियां कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा किसी का दिल दुखा रहे हैं, लोगों के ऊपर ऋण चढ़ रहा है, फालतू के लोन्स ले रहे हैं, फालतू की कोर्ट कचहरी है, उन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है, चाहे वो राजमंत्री हो चाहे वो कोई भी हो। और माँ कभी किसी बुरे इंसान का साथ नहीं देती। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बुरा करके माँ का हवन करवा दूंगा, मिर्चों वाला हवन करवा दूंगा, नींबू वाला हवन करवा दूंगा, दतिया चला जाऊंगा, नलखेड़ा चला जाऊंगा और बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। कर्म आपके पीछे बिछाएंगे, भोगना ही क्योंकि पड़ेगा। माँ का प्राकट्य ही ऐसा है कि जो सही है मैं उसके साथ खड़ी हूँ और जो गलत है मैं उसके विरोध में खड़ी हूँ। मैं उस तूफान को वहीं पे स्तंभित कर दूंगी, वहीं रोक दूंगी, उसकी जो जीवा है वहीं पे पकड़ लूंगी। तो आपकी जीवा वहीं पकड़ी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं तो बुरा इंसान था, मैं कब सही हो गया। तो अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी निराशा है, कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, तो सिंपली मैं आपको सच बोल रही हूँ, बंगला अष्टोत्तर शतनाम पर डे पढ़ना शुरू कर दो, सिर्फ और सिर्फ 11 बार। क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान दुख में होता है, दरिद्रता में होता है, कष्ट में होता है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी आपके नवग्रह आपको सुन ही नहीं रहे। अब उन नवग्रहों की गति और मति जो सेट करेंगी वो माँ करेंगी। उसके लिए पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए 11 बार डेली 365 दिन पढ़ लो। अच्छा, लेकिन जो गृहिणियां हैं, मतलब खासकर जो घर में घर संभालती हैं, जो महिलाएं, जो हमारी माँ भी हैं, बहन भी हैं, उनका सवाल आता है। आपके भी पॉडकास्ट के नीचे ये कमेंट आया था कि फैमिली में रहते हुए हम लोग ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना साधना में, इसीलिए साधना 365 दिन नहीं की जाती। वो उसके लिए पर्टिकुलर डेज होते हैं, 14 डेज की कर ली कि पूर्णमासी पे हम इसका हवन करेंगे। ब्रह्मचर्य फॉलो किए भी इसको किया जा सकता है। बिल्कुल, बस शुद्धिकरण का ध्यान रखना है कि आप नहाए हुए होने चाहिए, आपके वस्त्र साफ होने चाहिए, आपका आसन साफ होना चाहिए, और अगर आपने संबंध बनाया तो उसके बाद इस जाप को नहीं करना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, जब आप साधना में होते हो भावना जी, तो आप सोते हुए भी मंत्र पढ़ रहे होते हो, मन के आप जागते हुए भी मंत्र पढ़ रहे होते हो। कई बार तो मुझे फील होता है मैं वॉशरूम में खड़ी हूँ, मुझे मंत्र नहीं करना है, क्योंकि मंत्र चल रहा होता है। ये बात सच बता रही हूँ आपको। तो हम अब क्या है, आप रिलेशन में भी जा रहे हो ना, तो आपके मंत्र चलते होते हैं। इसलिए साधना में जाते समय हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करवाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ गलतियां होती थी कि मैं वॉशरूम खड़ी हूँ, अरे यहाँ पे नहीं पढ़ना, है ना। तो हमें चीजों को बैलेंस करना, तो शुरू ये गलतियां, मतलब जो अशुद्ध जगहें हैं वहां हमें इसका खासा ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ उदाहरण बताइए ना, क्योंकि जब भी आप आती हैं और खासकर जब आप माँ के बारे में बताती है, तो आपका तो पूरा बचपन ही इससे कनेक्ट है, लाइफ के सारे एक्सपीरियंस ही इसके साथ कनेक्ट है। अच्छा, पिछली बार आप रोई थी तो मुझे भी मतलब थोड़ा सा वो लगा था कि ये मैं तो जब आई थी ना भावना जी, तो मुझे तो तभी लग रहा था कि मैं रो ना पड़ूं। अब तो मैं, लेकिन आपके लाइफ के एक्सपीरियंस भी तो ऐसे रहे ना, माँ से कनेक्टेड, फैमिली में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई और फिर माँ ने उसका रिजल्ट भी दिया। देखिए, भाव अगर सच्चा है तो चमत्कार तो होते हैं, ये बात, लेकिन वो बात अलग है कि कई लोग ज्यादा वैज्ञानिक तौर पे चीजों में घुस जाते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। धर्म के साथ आप लॉजिक नहीं जोड़ सकते हो।
धर्म के साथ आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। लेकिन आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप माँ के बारे में भी कई बार मैंने सुना है, आपने लास्ट टाइम जब बताया भी था आप ही के जबान से कि मंत्र वगैरह दे देती हैं क्योंकि आप दीक्षित हैं। तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस आपको तो जो हुए तो हुए आपने बताए, लेकिन जो बाकी लोगों को हुए कुछ बताइए ना। चलिए आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना, क्योंकि मैं आपको हर बार ये कहती हूँ कि मैं ना उन पे बड़ा विश्वास करती हूँ। ठीक है, मैं एक होटल में सो रही थी, सुबह 9 बजे मेरे फोन की रिंग बजी और मुझे वहां से आवाज आई कि मैं कानपुर के एक स्थान का एक पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ और आपका बेटा यहाँ खड़ा और पकड़ा गया है। तो मैंने उससे पूछा क्यों पकड़ा गया है, तो उसने ये काम किया और मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड उस होटल में अकेले थे, हम लोग किसी बिजनेस टूर पे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर मुझे ये बोल रहा है। तो अब ये रियल बात है, ये रियल बात है। कब की बात है? 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 या 2 साल होने वाला है। तो मेरे हस्बैंड ने उससे बात करी और उसने कहा आप जल्दी पहुंचो, आपका बेटे ने ये कांड कर दिया और ये यहाँ पे खड़ा है। और वो कोई नॉर्मल कांड नहीं बता रहा, मतलब वो कह रहा है कि वो साथ पकड़ा गया। तो दिमाग काम नहीं करेगा आपको, क्योंकि आप किसी दूसरे सिटी में हो और आपके बेटे के लिए आपको कॉल आया। मैंने अपने दिल पे हाथ रखा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। तो मेरा दिल बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरा दिमाग उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था कि कुछ तो हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम ना पहले बेटे को कॉल करो। बेटे को कॉल किया, फोन नहीं उठा। टेंशन बढ़ गई। टेंशन बढ़ गई। बेटे के साथ जो सोया था लड़का, जो मेरे ऑफिस का स्टाफ का था, उसको कॉल किया, वो भी नहीं फोन उठा रहा। जो मेरा छोटा बेटा, वो भी नहीं फोन उठा रहा। तीनों फोन नहीं उठा रहे। आप बिल्कुल डर जाते हो। अब मेरे हस्बैंड ने किसी को भेजा कि जाके उस थाने में पता करके आओ क्या हुआ है। वो गया, वहां पे कुछ नहीं था, साइलेंट था। मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब पे मुझे बहुत सी वीडियोस दिखाई कि ऐसे कॉल्स आते हैं और वो आपसे पैसा मांगते हैं, ये फेक कॉल्स, साइबर फ्रॉड है। मैंने अपने आप से पूछा तो मेरा मन बिल्कुल शांत था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मेरा मन तो शांत है, हुआ तो कुछ नहीं है, वो सेफ है। क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ भावना जी, लाइफ में कभी भी कुछ भी हुआ हो कि ये कॉल आई हो, वो कॉल आई हो, ऐसा हुआ, मैं सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखती हूँ और पूछती हूँ माँ क्या हुआ है। और माँ हमेशा मुझे सही इंट्यूशन देती है। तो थोड़ी देर बाद मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया। मैंने कहा मम्मी मेरे घर जाओ, देखो बच्चे कहाँ हैं। तो मम्मी कहती है तुम्हारे घर पे लॉक है। और टेंशन बढ़ गई। और सुबह का टाइम है, बच्चे तो अगर छुट्टी का दिन है और माँ घर पे नहीं है, बच्चे तो उठ ही नहीं सकते। नॉर्मल डेज में भी माँ उठाती है बच्चों को। अब वो टेंशन। और मेरी मम्मी ने तो गेट पे खड़े होकर रोना शुरू कर दिया। कैमरे लगे हुए हैं और मैं कैमरे से देख रही हूँ, मेरी मम्मी मेरे गेट पे खड़े होकर रो रही है। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी कुछ नहीं हुआ है, मेरा दिल शांत है, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो जो स्टाफ का लड़का था उसने मुझे फोन किया, क्या हुआ, आप कॉल कर रहे हो। मैं कहा बच्चे कहाँ हैं। कह रहा हम लोग ना ब्रेड मक्खन खाने आए हैं, वो चाय पीने। लेकिन वो प्रोसेस 1 घंटे में, मेरा दिमाग कह रहा है कि कुछ गलत है और मेरा दिल शांत है, बिल्कुल शांत, जैसे मेरे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, माँ मेरे साथ खड़ी है, कुछ नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड कह भी रहे कि ये साइबर क्राइम हो सकता है, हड़बड़ाओ नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप देवी शक्ति के साथ जुड़ते हो ना, तो आपको बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। फिर आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, दिमाग चलाते हैं, लॉजिक दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं कह रही हूँ जब आप माँ के साथ जुड़ गए तो लॉजिक खत्म, आपका हर चीज खत्म हो जाती है वहां पे। अच्छा, कोई और जैसे आप एक दूसरे फील्ड में चले जाते हो जहां पे सिर्फ आप हो और माँ है और सिर्फ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही है, कवच है, जहां पे आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका हस्बैंड सब प्रोटेक्ट है। लोग कहें कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी ये महादशा आ रही है, ये महादशा आ रही है, मैं कह रही हूँ होगा, हो सकता हो, कुछ मेरे भी बुरे कर्म होंगे अगर मैं पृथ्वी लोक पे हूँ। अगर मैं सही होती तो मैं यहाँ ना होती, होंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये सब सेफ है। और इससे बड़ी बात कोई नहीं कि अगर मेरा परिवार सेफ है, और दुख तो सबके सिर पे आएगा। और मेरे भाई का जाना, मुझे लगता है कि वो मुझे सिखा के गया, वो मुझे बता के गया कि तुम्हारी डेस्टिनेशन यही है, माँ के साथ जुड़ना। क्योंकि वो ना जाता तो शायद मैं ना एस्ट्रोलॉजर होती और ना ही शायद मैं माँ के साथ जुड़ती। अच्छा, आपने अपने आप को माँ की तरफ पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। जब भी आप बात करती, भावनाएं उमड़ पड़ती है आपकी। आपने यही भाव किसी और के साथ भी देखा है, जब आप उनकी परेशानियों में उनको इस तरीके का सजेशन देती कि आप अष्टोत्तर कर लीजिए या फिर आप माँ बगलामुखी कवच का पाठ कर लीजिए? क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर, जैसे कि आपने कहा कि कोई सुखी नहीं है,
सब दुखी है क्योंकि सब अपना पाप काटने आए हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आपको कैसे माँ से कनेक्ट रह के भावना खुद को जी, अच्छा रखना है। ऑफ कैमरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पे हूँ, और मुझे लगता है कि जो लोग से मैं जुड़ती हूँ बहुत कम मुझे साफ दिल के दिखते हैं। अधिकतर लोग मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ माँ को यूज करना चाहते हैं कि उनके पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए। तो मुझे वो गलत लगता है कि आप माँ को यूज नहीं कर सकते। उसकी इच्छा है आपको देने की तो वो देगी, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप उससे लेना क्यों चाहते हो? तो मुझे लगता है कि सिर्फ लोग माँ को यूज करते हैं कि बस मेरे पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए, लोग मेरी वाहवाही करें। वो करेंगी, ये सब होगा, लेकिन आप अपने मन को तो कम से कम साफ रखो, अपनी तो शांति रखो कि माँ मैं आपसे जुड़ रही हूँ। अच्छा, अपने भाव जैसा कोई व्यक्ति मिला सेम भाव में, जब आपने महसूस किया कि इसको जरूरत है, इसको मैं हाँ बताऊं? हाँ, मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं तो मिलते, समस्याएं बट अक्सर बहुत क्या कम देखने मिलते के हैं। लिए मिलती है उनके साथ? पारिवारिक समस्याएं, मुझे लगता है माँ के साथ वही जुड़ता है जो परिवार से कहीं ना कहीं परेशान होता है। जो और परिवार में सबसे ज्यादा परेशान भावना जी कहाँ होता है इंसान? या तो अपना पेरेंट्स, या अपना पति, या अपना बच्चा। इससे ज्यादा इंसान को कोई तोड़ नहीं सकता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत चलते हैं ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भावना जी। क्योंकि आपने मुझे एक बार बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको मैसेज कर देते हैं कि अब तो मैं रील्स भी देखती हूँ कि आइए वशीकरण कराइए। शुरू से मैं आपको बोल रही हूँ, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, जो सबसे ज्यादा मैंने काम देखा वो इसमें देखा कि 56 साल की औरत, 35 साल की औरत, 75 साल की औरत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लोगों को क्या लगता है कि पुरुषों के हैं, यही लगता है, औरतों के भी हैं, लेकिन क्यों है? मैंने उनको जब समझा तो मैंने ये पाया कि इनके पास कमी है प्यार की। ये फिजिकल डिमांड नहीं है, ये सिर्फ मेंटल डिमांड है। तो मैंने औरतों के अंदर क्या पाया कि जब उसको पति से वो चीज नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं झुक रही है, जो बड़ी मैच्योर लेडीज है। लेकिन वहीं अगर 30-35 साल की लेडीज में मैंने पाया तो उसमें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था। सपोज दैट मेरा हस्बैंड ज्यादा सुंदर नहीं लगता, मेरा देवर ज्यादा सुंदर है, या मेरा बहन का हस्बैंड ज्यादा सुंदर है, तो वो उसकी तरफ फिजिकल अट्रैक्ट हुई है। और कंपैरिजन लेडीज के जेंट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा चलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? वो बीवी नहीं छोड़ते। आदमी कभी बीवी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो उसका एक सिक्योर फील्ड है। वो गर्लफ्रेंड बना के एक्स्ट्रा मैरिटल करके वो छोड़ सकता है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्त्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बाहर नहीं आ पाती। मेरे पास लोग जो फोन करते क्या कहते हैं आपको पता है? मुझे हस्बैंड चाहिए लेकिन बॉयफ्रेंड भी चाहिए, वो मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन हस्बैंड क्या कहता है? उसका काम खत्म है, मतलब मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है, उसका काम खत्म है, अब दूसरी भी आएगी तो चलेगा, इसको निकाल दो। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ चुकी है। रिश्तों का छीछा लेदर कर दिया पूरा। रिश्तों का छीछा लेदर नहीं कहूंगी, डिमांड्स कहूंगी। अभी कहा ना कि आपकी जब डिमांड्स बढ़ जाती हैं तो कर्जा लेना शुरू कर देते, ये भी एक ऋण है जो आपने अगले जन्म अपनी बीवी का भी उतारोगे, अपने बच्चों का भी उतारोगे, और जिन लड़कियों के साथ रिलेशन बना के आए हो उनका भी उतारोगे। तो ये भी एक ऋण है। ऋण सिर्फ पैसे का नहीं होता, पाप है ना, इसका तो फिर भुगतान ही है। हाँ, अब लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, तो मैं कहती हूँ एक बार अपने आप से पूछो ये क्यों हो रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लेना चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा होगा ना भावना जी, तो आप अपने दिल से पूछोगे ना, आपका दिल जवाब दे देगा कुछ तो कुछ ना मैंने किया होगा। जब आप आत्मा से रोते हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, इट मीन्स आपके साथ कुछ नया हो रहा है। जब आत्मा रोती है, जब आत्मा रोती है, और जब आपके साथ बुरा होता है ना, तब आपकी आत्मा नहीं रोती है, तब सिर्फ आप रोते हो। लेकिन लोग ये नहीं फील कर पाते कि आत्मा का रोना और मेरा रोने में फर्क क्या है। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को लगता है कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। मैं कहती हूँ बुरा आपने किया है तो हो रहा है। अच्छा, आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपनी बहुओं को बहुत तंग किया होगा। जब उनकी बेटियों के साथ होता है तो वो क्या कहते हैं? मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखा, मेरी बेटी के साथ क्यों बुरा हो रहा है। कंपैरिजन जितना उन्होंने अपनी बहुओं के साथ बुरा किया, उनकी बेटी के साथ तो 10% भी नहीं हुआ, लेकिन उनको बेटी के साथ 100% लग रहा है और बहू के साथ 10% लग रहा है। तो ये भी तो जो हमारे दिमाग में चल रहा है, ये भी तो पाप कर्मा है। लोगों को लगता है कि थप्पड़ मारना, किसी को जलाना, किसी को टॉर्चर करना पाप कर्मा है। नहीं, आपकी सोच ही पाप कर्मा है। तो लोगों को यही नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है। मैं कहती हूँ आपने सोचा किसी का बुरा, यही पाप है। अब आप उसका बुरा करोगे या नहीं करोगे वो तो बाद की बात है। आपने सोच लिया, ये आपका पाप कर्म में ऐड हो गया।
क्योंकि जितनी बुद्धि है वही तो प्लस माइनस कर सकती है ना। मेरी बुद्धि जब मुझे संदेश देगी कि भावना जी से ये बोलना है या भावना जी को हाथ लगाना है, तभी तो मेरे हाथ बढ़ेंगे, मेरा मुंह बढ़ेगा। तो काम कौन कर रहा है? दिमाग। तो दिमाग ही आपके पाप कर्म और अच्छे कर्मों को करता है। दुर्योधन को ये पता था कि कृष्ण जी मेरे सामने हैं, मुझे आधा हिस्सा देना है, उसको ये पता था। ऐसा तो नहीं कि उसको नॉलेज नहीं थी, उसको भीष्म पितामह जी ने नहीं समझाया था या द्रोणाचार्य ने नहीं समझाया था या उसकी मदर ने नहीं समझाया, लेकिन वो क्लियर कट था कि पाप तो पाप सही, मैं ये करूंगा। तो जब आप पाप करते हो ना तो आपको पता होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, और जब आप पुण्य करते हो तो आपको पता होता है। अब लोग क्या करते हैं, कंबल बांटते हुए वीडियोस डालते हैं, मैंने कंबल बांटा, मैंने लंगर कराया, तो क्या आपको लगता है ये अच्छे कर्मास में जुड़ रहा है? क्योंकि शास्त्रों में तो ये एक बार नहीं, हर पुराण में, हर वेद में लिखा है कि कभी भी दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि दान हो रहा है, गुप्त दान होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो, और फिर कहते हो मैंने तो मंदिर बनवाए, मैंने तो दान किया, मैंने तो झाड़ू लगाया, मैंने तो सेवा करी, मैंने तो लड़कियों का शादी करवाई। आज देखो मेरे बेटे का ही एक्सीडेंट में वो हो गया, क्योंकि आपने उनने किया ही नहीं। ऐसे आपको बड़े नाम बता दूं कि जिनके जवान बच्चे उनके सामने खत्म हो गए, और वो ये कहते ढिंडोरा पीटते रह गए जिंदगी भर कि मैंने तो जिंदगी भर अच्छा काम किया, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं समझ पा रहा कि अच्छा और बुरा है क्या। जो लंगर करा के आप दुनिया को दिखा रहे हो वो अच्छा था, या जो लंगर के पीछे जितने लोगों से आपने चंदा इकट्ठा किया जबरदस्ती वो अच्छा था। तो भावना जी, मैं आपको ऐसे लोगों की बातें बताऊं जो एज अ एग्जाम्पल व्यूअर्स भी सुन पाए और जो हमसे कनेक्ट हैं, और जिनके साथ बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जहाँ पे माँ का पूरी तरह से एक वो दिख रहा है कि वो है चमत्कार। तो एक स्त्री मेरे पास आई और मुझे बोली कि मुझे आपसे ना गुरु मंत्र लेना है, आपको मुझे गुरु धारण करना है। तो जैसे कि आप जानते हो मैं ज्यादा लोगों से मिलती नहीं हूँ, बट उसने मिलने की वो रखी थी, और मुझे लग रहा था जैसे उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे, जैसा उनका चेहरा था, चेहरा अभी भी मुझे याद है, वर्ण गोरा वर्ण था, गोल चेहरा था और शांत मन वाली वो स्त्री लग रही थी। तिलक लगाया हुआ था उन्होंने चंदन का। तो वो मुझे बोली कि आपसे मंत्र लेना। तो मैंने कहा आप तो जुड़े हुए हो शायद माँ से। कह रही हाँ, मैं बहुत टाइम से माँ की मंत्र जाप कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे गुरु थे ना वो एक पुरुष थे, और उन्होंने मेरे साथ जो महिला के साथ शोषण किया जाता है वो करने की कोशिश करी, और एक बार नहीं कई बार कोशिश करी। अब वो महिला टूटी हुई थी। एक तो वो चाहती थी कि माँ उसके जीवन में आए, लेकिन उसका जो डर था, उसका जो फियर था, वो उस पुरुष से था जो उसका गुरु बना हुआ था और गुरु के नाम पे उसके साथ गलत करने की सोच रहा था। तो अब वो डरी भी हुई थी। तो पहले तो उसने बोला मुझे, और बोला कि मेरे हस्बैंड को मत बताइएगा, क्योंकि हस्बैंड क्या करते हैं कि गुरु क्यों बनाया तुमने, तुम क्यों गई, ज्यादातर पुरुष यही कहते हैं स्त्रियों को। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे हस्बैंड को मत बताना, लेकिन आप मेरी गुरु बन जाओ। तो फिर मैंने उनको समझाया, और आप लोगों को भी कहना चाह रही हूँ, हर गुरु नहीं होता। जो माला पहन के बैठा है, जो तिलक लगा के बैठा है, वो गुरु नहीं बन सकता, वो गुरु नहीं हो सकता। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो लोग गुरु बने बैठे हैं वो गुरु है या नहीं। पहला, जो लोगों में कमी है। फिर उनको मैंने गुरु मंत्र दिया, और आज उनके जीवन में सब ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ही गुरु मंत्र देना चाहूंगी जो लोग माँ से सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है। देखिए, आप इच्छा से आए हो, पॉलिटिक्स चाहिए, पैसा चाहिए, एक अलग बात है, लेकिन जो लोग सिर्फ लालच से आते हैं वो लोग मुझे पसंद नहीं आते। और मुझे लगता है कि जब आप माँ से सच में जुड़ना चाहते हो ना, तो आपका लालच वो खुद ही खत्म कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि पहले तो भोग ले सारे सुख, तभी तो तू मेरे पास पूरे दिल से आएगा। तो इंसान कभी भी तपस्वी नहीं बन सकता जब तक वो पूरा तरह से भोगी ना हो। तो योगी बनने के लिए भी पहले भोगी बनना पड़ेगा, फिर ही आप योगी बन सकते हो। एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। एक लड़की है और 2017 से मेरे साथ जुड़ी हुई है, और बिहार से है, बिहार के एक शहर से है, और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है। बहुत परेशान थी जिस समय वो जुड़ी थी, वो कॉलेज कर रही थी, और उसने पैसे जोड़ के पहले तो मेरे से अपॉइंटमेंट ली, और हमारी फोन कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू बात हुई। वो लड़की रो रही थी कि उसके पापा शराब पीते हैं और उसकी मदर को मारते हैं, बच्चों को भी कई बार मारते हैं, और उसके घर के पास एक मंदिर था शिव जी का। तो उसने मुझे उस वीडियो कॉल पे उस मंदिर को भी दिखाया कि मैं डेली यहाँ आती हूँ और मैं इनकी पूजा करती हूँ। और वहां पे उसने मुझे दिखाया कि किसी ने माँ पिताम्बरा के नाम से एक पिंडी रखी हुई है, छोटी सी। कोई रख देता है ना कि ये माँ पिताम्बरा की पिंडी है, तो वहां पे नीचे लिखा हुआ है माँ पिताम्बरा, और एक पिंडी स्वरूप रखा हुआ है उस शिव मंदिर में।
तो क्योंकि मैं अपना मेरा जो शुरुआत होती है वो राधे राधे जय माँ पीताम्बरा से होती है, तो कई बार लोग माँ पीताम्बरा को नहीं जानते थे। तो कई बार लोगों को समझ में आया कि माँ पीताम्बरा भी 10 महाविद्याओं में है, शक्तिपीठ है और ये शक्ति है बहुत बड़ी। तो लोगों को बहुत बाद में कई लोगों को समझ में आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करूं जो मेरे घर से ये सब खत्म हो जाए। तो मैंने उसको सिर्फ बंगला अष्टोत्तर शतनाम पढ़ने के लिए उस समय कहा, भावना जी। और आज वो सरकारी जॉब कर रही है और उसके फादर जो उसकी मदर को बहुत तंग करते थे, उनको पैरालिटिक अटैक हुआ है, बेड रिडन है, और वो आज अपनी वाइफ की बहुत तारीफ करते हैं। तो माँ ने पूरी तरह से आपका एग्जाम्पल सिद्ध किया कि जो बुरा है वो बुरा है और जो अच्छा है वो अच्छा है। तो आज उसकी मदर अपने पति की सेवा कर रही हैं, बेटा कॉलेज में, यानी उसका छोटा भाई कॉलेज में है, और वो खुद एक सरकारी जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट पे है। तो जब माँ ने उसके जीवन को चेंज किया, देखिए पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और माँ पीताम्बरा जिसके भी जीवन में आती है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, चाहे आपका शक्ल हो, चाहे आपकी ऊर्जाएं हो, चाहे आपकी भावनाएं हो, चाहे आपकी चेतना हो, चाहे आपका बाहर का जितना भी सिस्टम है, यानी पैसा है, नेम फेम है, रुतबा है, वो सब बढ़ा देती है। अच्छा, आपके गले में भी मेरे ख्याल से माँ बगलामुखी का कवच है ना? हाँ जी ये यंत्र है और ये मेरे गुरुजी ने दिया है मुझे, और ये सिद्ध यंत्र है जो होली, दिवाली या नवरात्रों पे ही सिद्ध किए जाते हैं। तो अच्छा लगा आपके जुबानी बगला अष्टोत्तर शतनाम के बारे में जानकर, और उम्मीद करती हूँ आपको भी कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। देखिए, देवी के किसी भी स्वरूप को आप पूजे या किसी भी रूप में आप उन्हें माने, जाने, समझे, उनकी उपासना करें, देवी कृपा सब पर करती है। लेकिन है तो वो हमारी माँ ना, तो अगर वो हमें प्यार देना जानती है तो हमारे कान को भी खींचना जानती है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि महाविद्याओं की उपासना करना बिना गुरु दीक्षा या बिना गुरु ज्ञान के तो गलत होगा, लेकिन आप बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम, जो कि माँ बगला भी कहा जाता है कि महाविद्याओं में उनकी गिनती की जाती है, अगर उस पाठ को करते हैं तो जैसे कि अभी नितिशा जी ने बताया, तो वो बिना गुरु दीक्षा के भी आप कर सकते हैं, उसका लाभ आपको मिल सकता है। अब देखिए, लाभ क्या है कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि जिसके मन का जैसा भाव है वो ईश्वर को उसी स्वरूप में देखता है और उसी भाव से अपनी चीजों को भी सोचता है। किसी के लिए भाव बस इतना ही है कि हमें माँ मिल जाए, और किसी के लिए यह है कि हमारे दुख कट जाए। तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जितना देवी के नजदीक जाएंगे उतना देवी को समझ पाएंगे, जैसे कि आपने समझा। समझने की कोशिश कर रही हूँ ऐसे समझिए मत, क्योंकि ये कोई गुत्थी नहीं है, ये प्रेम है। कहते हैं ना कि जितना प्रेम होता है उतना भाव बढ़ता है, और जब भाव बढ़ता है तो समर्पण होता है, और जब समर्पण होता है तो हम उस चीज को आत्मसात कर लेते हैं, और जब हम आत्मसात कर लेते हैं तो हम शून्य हो जाते हैं, जब हम शून्य हो जाते हैं तो हम शिव के करीब हो जाते हैं। जब जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति का होना तो लाजमी है, लाजमी है, बिल्कुल। तो इसी बात पे आप सभी को मेरा प्रणाम, आपको भी धन्यवाद। श्री राधे।